होती है आप लोगों में? हाँ, झगड़ा लड़ाई तो होती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं अगर मान लीजिए ज़्यादा बोलती हैं, अगर ज़्यादा बोलते रहती हैं तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ज़्यादा मत बोलो नहीं तो मार दूंगा, तो मारने से पहले वो खुद मुझे मार देती हैं। अच्छा, रसीद कर देती है, मतलब आपसे काफी तेज हैं, तभी तो दबाए रहती हैं। दबाए रहती हैं, इसीलिए मैं दबने वाला नहीं हूँ, इसीलिए नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मतलब मेरे से अगर गलती होती है तो उसको तरीके से बोलो कि मुझे अच्छा लगे, हाँ उसको समझे कि हाँ यार ये सही बोल रही है। अगर मान लो मैं गलत किया, एक मिनट, आपने कभी उससे पूछा कि मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं है। मैं अगर गलत कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ या गलत किया हूँ तो तरीके से बोलो कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, इसको मत करो, तो मेरे समझ में आएगा। अगर मेरे ऊपर बरस के करोगी तो मेरी उत्तेजना और तेज होगी, गुस्सा होगी, ठीक है। मैं ही नहीं, हर एक पति हर एक मर्द का होगा, तो वो उससे ज़्यादा गलती करना चाहेगा। कमाने की तो मैं जब से उनके साथ हूँ, उनके साथ क्या, उनके साथ था, मैं पहले तो कमाता ही था, लेकिन जब से यूट्यूब पे हूँ तब से मैं काम नहीं कर पाता। वही समस्या असली यही है कि आप काम नहीं कर पा रहे, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण वो आप पे चढ़ी हुई है। तो भाई वो जब एक पत्नी अपने पति को कमा के खिलाएगी तो समस्या पति के ऊपर आनी है। जब पति कमा के खिलाएगा तो पत्नी कुछ नहीं कहेगी, पति कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब एक पत्नी कमा के खिलाएगी तो समस्या आनी है। प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। जो भी इस चैनल से हमें देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। खटक कुछ नहीं गई है। देखिए, हमारा प्रीति का कुछ मैटर चल रहा है, प्रीति और सूरज का मैटर चल रहा था। उसी मैटर को लेके मैं वहाँ पे झूठ चल रहा था, मैं उसमें सच्चाई लेके आया हूँ, तो इसीलिए शायद मेरी वाइफ मुझसे खफा है, ठीक, और कुछ नहीं। और खफा है, ठीक है, लेकिन तरीके से रहती तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए, अगर आप अपनी पत्नी को नहीं अपने पास रख पा रहे हैं और वो खफा हो गई है, अगर आपकी पत्नी है तो आपके पक्ष में रहेगी, सूरज प्रीति के पक्ष में रहेगी? भाई कुछ भी हो, हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्यों खफा है। वो तो बात साफ साफ कहती है कि मैं तुझसे दुखी रहती हूँ। क्यों दुखी रहती है एक पत्नी अपने पति से, क्यों दुखी रहती है? क्या समस्या है ऐसी पूछता वो दुखी रहती है? पूछता तो हूँ, वो भी तो नहीं बताती है कि हाँ मुझे ये खुशी चाहिए। कि आपकी पत्नी को क्या सुख देना चाहिए आपको और वो सुख आप नहीं दे पाते, जिसके कारण वो दुखी है। अब वो बात तो वही बता सकती हैं। आपको नहीं लगता आप उसके पति हैं? आप बच्चा पैदा कर दिए हैं और बच्चा दूसरा बच्चा होने वाला है, और आपको अपनी पत्नी का सुख दुख पता ही नहीं कि कैसे वो क्या करेगी, उसको क्या समस्या है, क्यों आपको समस्या की बात है। तो अगर समस्या है तो आदमी बताता है तो समाधान होता है, ऐसे ही अज्ञानी से या देख के कोई समस्या नहीं समझ सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ रामू यादव है, ये अन्नू निषाद के पति है और दोनों लोग लव मैरिज किए थे, लेकिन आज दोनों लोगों में खटास हो गई है। क्या मामला, क्यों खटास हो गई है? देखिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। जो भी इस चैनल से हमें देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब। खटक कुछ नहीं गई है। देखिए, हमारा प्रीति का कुछ मैटर चल रहा है, प्रीति और सूरज का मैटर चल रहा था। उसी मैटर को लेके मैं वहाँ पे झूठ चल रहा था, मैं उसमें सच्चाई लेके आया हूँ, तो इसीलिए शायद मेरी वाइफ मुझसे खफा है, ठीक, और कुछ नहीं। और खफा है, ठीक है, लेकिन तरीके से रहती तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए, अगर आप अपनी पत्नी को नहीं अपने पास रख पा रहे हैं और वो खफा हो गई है, अगर आपकी पत्नी है तो आपके पक्ष में रहेगी, सूरज प्रीति के पक्ष में रहेगी? भाई कुछ भी हो, हम ये नहीं जानते हैं कि वो क्यों खफा है। वो तो बात साफ साफ कहती है कि मैं तुझसे दुखी रहती हूँ। क्यों दुखी रहती है एक पत्नी अपने पति से, क्यों दुखी रहती है? क्या समस्या है ऐसी वो दुखी रहती है? पूछता तो हूँ, वो भी तो नहीं बताती है कि हाँ मुझे ये खुशी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी को क्या सुख देना चाहिए आपको और वो सुख आप नहीं दे पाते, जिसके कारण वो दुखी है? अब वो बात तो वही बता सकती हैं। आपको नहीं लगता आप उसके पति हैं? आप बच्चा पैदा कर दिए हैं और बच्चा दूसरा बच्चा होने वाला है, और आपको अपनी पत्नी का सुख दुख पता ही नहीं कि कैसे वो क्या करेगी, उसको क्या समस्या है, क्यों आपको समस्या की बात है। तो अगर समस्या है तो आदमी बताता है तो समाधान होता है, ऐसे ही अज्ञानी से या देख के कोई समस्या नहीं समझ सकता। आप खुद नहीं समझ सकते हैं, पत्नी बताए तो आप समझेंगे। ऐसे क्या, जब नॉर्मली आदमी चल रहा है, टहल रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है, तब थोड़ी मालूम होगा। कहीं नहीं लगता कि बीच में खटास उत्पन्न हो रही है, बीच में दरार आ रही है, तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्या कारण है? इस चीज को मैं उससे खुद पूछता हूँ, क्या मैटर है, क्या दिक्कत, हमसे क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे रहें कि तुम खुश रहोगी। आप अपनी पत्नी को कमा के खिलाते हैं, सेवा सत्कार करते हैं? देखिए, रही बात कमाने की, तो मैं जब से उनके साथ हूँ, उनके साथ था, मैं पहले तो कमाता ही था, लेकिन जब से यूट्यूब पे हूँ तब से मैं काम नहीं कर पाता। वही समस्या असली यही है कि आप काम नहीं कर पा रहे, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण वो आप पे चढ़ी हुई है। तो भाई वो जब एक पत्नी अपने पति को कमा के खिलाएगी तो समस्या पति के ऊपर आनी है। जब पति कमा के खिलाएगा तो पत्नी कुछ नहीं कहेगी, पति कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जब एक पत्नी कमा के खिलाएगी तो समस्या आनी है। अगर साथ में रह के मिल के काम करे तो गलत है?
तो ये तो आपकी गलती है ना कि आप अपनी पत्नी को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक पत्नी के दो पति है, एक पति के दो पत्नियां हैं, सही है। और आप एक पत्नी को नहीं संभाल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, संभालने वाली बात नहीं है। अगर आदमी कोई बताए कि हाँ हमको इस तरीके से रहना है, अगर चलिए ठीक है, वो हमें सब कुछ देती हैं, देने के बावजूद अगर 4 आदमी के बीच में अगर मुझे जलील करें तो आदमी खुश रहेगा। ऐसी डिप्रेशन में नौबत क्यों आती है कि आपकी पत्नी 4 आदमी के बीच में आपको जलील करती है? अब ये भी नहीं मालूम हो पाता है, झगड़े का कोई और नहीं होता है, कब हो जाता है। कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, तो कि बताए निश्चित तब ना, बताए तब ना। मैं तो अगर जानता आप हूँ, मतलब समझदार हैं, बाहर रहे हुए हैं, कमाए हुए मैं हैं, तो इतना जानता हूँ, मैं तो कभी मेरे बीच में झगड़ा तभी होता है जब मैं अपने माँ या बाप का नाम लेता हूँ, शायद तभी होता है, इसके पहले तो नहीं होता है। ये या काम मैं आप बाहर भी या कर तो सकते हैं। कोई जरूरी अपनी पत्नी के घर रहे तभी उसका बात से आप बाहर निकलते हैं, समाज में जाते हैं, आप वहाँ पे भी बातचीत कर सकते हैं अगर घर पे बातचीत करनी हो तो या और कोई बात हो। हमेशा आप बाहर ही इसको अगर मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो आप इसका अपनी कमी मतलब जानती है। इसका मतलब अपने माँ बाप की बात करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, यही जब ना। आप ये अपनी माँ बाप को छोड़ करके हाँ। आपकी शादी हुई थी और आपने दूसरी शादी कर ली, हाँ, तब माँ बाप से तो पूछे इसका थे कि मतलब दूसरी शादी हम करने जा रहे हैं? इसका मतलब मैं दूसरी शादी कर लिया हूँ तो माँ बाप को छोड़ देना माँ बाप से पूछे थे? चाहिए। नहीं पूछे तो इसका मतलब छोड़ देना आज चाहिए। गलती कौन भुगत रहा है? अरे गलती क्या है भाई, हम तो सोचेंगे कि हम अपने वाइफ के साथ मिलकर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को मैं जोड़ सकता हूँ, तो क्या वो मेरे माँ बाप को नहीं जोड़ सकती हैं? नहीं, सही है, ये गलत अगर ऐसा करती है तो मान लीजिए आप कह रहे हैं कि आपको बाहर जाके निकल के बात करना चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अपने मर्जी से शादी की। अगर वो नहीं चाहती है और आप माँ बाप से बातचीत करना चाहते हैं तो मैं ये तो काम कोशिश- बाहर भी कर सकते मैं हैं। तो भाई आप मैं तो बातचीत कर लीजिए शादी और ये सोचिए कि उसको कमा के खिलाइए ताकि वो आपके मैं तो शादी इसीलिए किया हूँ ना कि मेरी वाइफ मेरे माँ बाप को भी समझे, कि मैं किसी मतलब मैं केवल अपने लिए थोड़ी किया हूँ। अब वो अगर वो उसके हम मैं जानता हूँ कि भाई ये कोई सक्षम नहीं है कि हम मैंने किया है तो वो भी करेगी, मैं ये जान सकता हूँ, पर मैं कोशिश तो यही करूंगा ना कि वो मेरी माँ बाप को भी समझे। आपने भले जानने का प्रयास किया कि आप अपने घर उसे कभी ले गए कि नहीं ले गए? ले गया हूँ, मैं अपने माँ बाप के पास भी ले गया हूँ। अब वो ऐसा मेरे सामने तो, अगर मेरे सामने मेरे माँ बाप अगर उसको बुरा बोलते हैं तो मैं सीधे कहता हूँ कि उसको कुछ मत बोलना, मुझे जो बोलना है बोल लो। मैंने उसको लाया, मैं आप लोगों के माध्यम से नहीं लाया है। मैं ये बात तो अपनी माँ से कहता हूँ ना। मारपीट भी होती है आप लोगों में? हाँ, झगड़ा लड़ाई तो होती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं अगर मान लीजिए ज्यादा बोलती हैं, अगर ज्यादा बोलते रहती हैं तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ज्यादा मत बोलो नहीं तो मार दूंगा, तो मारने से पहले वो खुद मुझे मार देती हैं। अच्छा, रसीद कर देती है, मतलब आपसे काफी तेज हैं तभी तो दबाए रहती हैं। दबाए रहती हैं, इसीलिए मैं दबने वाला नहीं हूँ, इसीलिए नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मतलब मेरे से अगर गलती होती है तो उसको तरीके से बोलो कि मुझे अच्छा लगे, हाँ उसको समझे कि हाँ यार ये सही बोल रही है। अगर मान लो मैं गलत किया, एक मिनट आपने कभी उससे मेरी बात- पूछा कि क्या मेरी हम बात सुन लीजिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं है। मैं अगर गलत कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं गलत हूँ या गलत किया हूँ तो तरीके से बोलो कि देखो आप ये गलत कर रहे हो, इसको मत करो, तो मेरे समझ में आएगा। अगर मेरे ऊपर बरस के करोगी तो मेरी उत्तेजना और तेज होगी, गुस्सा होगी, ठीक है। मैं ही नहीं, हर एक पति हर एक मर्द का होगा, तो वो उससे ज्यादा गलती करना चाहेगा। जब कमा के खिलाएगी तो भाई प्रभाव रखेगी ही तो रखेगी। इसका मतलब कमा के जितनी बीवियां कमा के खिलाती हैं पतियों को, लगभग 70% ऐसे लोग होंगे जिनकी पत्नी कमा खिलाती है, वो चढ़े रहती है उनके ऊपर। चढ़ी रहती है, तो वही लोग 30% ऐसे शिक्षित लोग होंगे जो पति पत्नी आपस में टाई अप बना के तो चलते इसका होंगे। मतलब वो लोग झेलते होंगे, मैं उतना झेल सकता हूँ क्या जानते हैं? अगर कमा के खिलाती हो तरीके से बोलोगी तो झेलूंगा, अगर अनादर बोलोगी तो शायद मैं उसका विरोध भी कर सकता हूँ और उसके लिए शायद एक दो थप्पड़ मार भी सकता हूँ। मारने के मौका छोड़ो, उससे पहले मुझे पड़ जाती है। अगर मान लीजिए उससे भी ज़्यादा मैं उत्तेज करूँ तो तकलीफ उन्हीं को होगी, तो इसके लिए मैं दब जाता हूँ, दबता हूँ, बहुत करूँगा, बोलते बोलते रहता हूँ। मैं अगर 2 बात बोलता हूँ 4 बात वो बोल देती हैं। अगर मैं बोलता हूँ कितनी कमीनी हो, अब मैं कमीनी बोला हूँ या मैं मादर चोद ही बोल दिया, गाली मत दीजिए, हाँ। पत्नी को गाली क्यों दे रहे मैं बोल रहा हूँ एक भाई, हाँ। कौन ऐसा मर्द है जो नहीं कहता होगा? सभी दे देते हैं यार, एक तरीके मतलब बात होती है तो बोल देते हैं। अगर मैं यहाँ तक कहा हूँ तो 4 गुना गाली वो मुझे दे देती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे कहाँ से सहमत हो सकता है? अगर मान लो मैंने एक बार बोला है, 5 सालों में कभी ऐसी समस्या नहीं आई, अब ऐसी समस्या आखिर क्यों आ रही है? देखिए आप पहले तो 4 साल पहले था, अगर मैं बोलता था कि हाँ मतलब ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होता था। अब बोलता हूँ तो कहती है मैं करूँगी, तुम्हारे औकात में हो तो रोक लो। तो भाई अब वहाँ पे सहमत होगा बताइए? अगर मैं आखिर कहीं ना कहीं से कोई कमी आ रही है, या तो आप में कोई कमी है या तो उसे किसी कोई और लड़का तो नहीं मिल गया उसे। नहीं, एक बात बताइए, गलतियों को सबसे ज्यादा महसूस मर्द करता है कि औरत करता है? मैं दोनों करते हैं, हाँ? दोनों करते ये आपकी भूल है, दोनों करते ये हैं, आपकी समय भूल है। समय की बात। मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी गलती हो, चाहे कोई भी इशू हो, सबसे ज्यादा मर्द महसूस करता है। एक हमेशा महिला, बात समझिए, हमेशा मर्द अपने बीवी को, ठीक है,
ऐसा रखना चाहेगा कि इसके ऊपर कभी भी दिक्कत ना आए। अगर मैं है। ये सोचता हूँ अगर वहाँ बताने के बावजूद भी अगर औरत बरस जाए तो उस पति को क्या करना चाहिए? आपस में कभी आप लोग जैसे एक साथ रहते हैं, वही तो मैं बातचीत कहता करते हूँ, हैं, मैं अगर उनका भला पूछते हैं कि ये बताओ भाई आखिर क्या ऐसी साहब, दिक्कत मैं तुम्हारी मेरी बताने बात का सुनिए, हम तुम्हारे पति हैं। मैं अगर उनके भला के बारे में भी अगर बोलता हूँ ना तो वहाँ पे भी मैं गलत हो जाता हूँ। तो अब बताइए उसका तो रीजन। क्या आपको छोड़ के चली गई है वो? हाँ, इस वक्त नहीं है मेरे पास। कितने दिनों से आपके पास नहीं है? अरे मतलब कुछ दिन पहले भी था, बीच में मैं आया भी था कल परसों, फिर कल परसों से भी मतलब नहीं है। तो आप अपनी पत्नी के लिए भटक रहे इधर उधर? मैं अब काम पे जाने की सोच रहा हूँ, भटक नहीं रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया कि मेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं तो आप रहूंगी। उसे छोड़ देंगे? मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो। वो आपको छोड़ दे रही? मैं भाई पकड़ा हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं दूर रह के भी अगर कोशिश करूंगा कि उसकी हिफाजत करूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ भी रही कोई गलत कदम मत उठाइएगा कि नहीं कि जान दे दीजिए कहीं कुछ और करिए, ये नहीं चीज देखिए, ध्यान मैं एक बात बताता क्योंकि हूँ। बच्चे आपके हैं। मैं एक ही बात, एक बच्ची बाहर है और एक उसके मैं पेट में भी। मैं एक ही बात जानता हूँ कि मैंने सब कुछ उसके लिए छोड़ा है। अगर वही मेरी नहीं है तो मुझे अपनी जिंदगी का कोई परवाह नहीं है। मैं ये बोलूंगा अरे बच्चों की तो परवाह है आपको। कल बच्चों को का वो परवाह भी ऐसा कर दे तो बच्चों को कौन पालेगा? अरे यार दादा, अगर पालने वाली बात है तो मुझे जोड़ के चलती। वो खुद कहती है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहे जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो वो खुद कहती है कि मैं पाल लूंगी पोस लूंगी, तो उस आदमी को भी ठेस होता है कि यार ऐसा बोलती है तो मेरे से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। अगर जो औरत रहना चाहती है अपने अपने पति की दो बात सुन लेती है। आपके नजरिए से ऐसा लगता है, लेकिन आपने कभी ये जाना कि आपकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। पूछे उससे मैं पूछता भी हूँ, क्या करती है तब, क्या बोलती reaction बताती ही रहता नहीं। है उसका? रिएक्शन मत पूछिए, रिएक्शन तो उसका बहुत धाकड़ होता है। मैं अब उसमें बयां भी नहीं कर सकता हूँ कितना धाकड़ होता है। हाँ, मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बोलो मुझसे, क्या दिक्कत है, मैं क्या करूँ, ऐसा काम क्या करूँ। मतलब लगता है आप दोनों में आपसी टाई अप नहीं है? नहीं है, इस वक्त नहीं है, क्योंकि जब से यूट्यूब पे आऊँ तब से नहीं है, पहले तो था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कोई गलत कदम मत उठाए, क्योंकि अब आपकी पत्नी अगर आपका अभी साथ नहीं दे रही, हो सकता है कल साथ दे, लेकिन उन बच्चों को बाप कहाँ से मिलेगा? एक अभी उसके पेट में बच्चा उसका है। मौका मैं दूंगा। अगर वो मौका गवा देगी तो वो जाने, मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि अगर वो मेरे बिना खुश रह सकती तो मैं इतना ही जानूंगा कि उसको मेरी जरूरत नहीं है। तो जब उसको मेरी जरूरत नहीं है तो अब मुझे उसकी जरूरत है। अगर उसको लगता है तो मेरे रहने का कोई वजूद नहीं। लेकिन एक चीज का आप जवाब मैं एक दीजिए बार- कि आप कोई गलत कदम न उठाइएगा, अंतिम सवाल है। मैं वो उनके ऊपर डिपेंड रखता है, मेरे पे नहीं। मैं मतलब मैं पूरी जिंदगी उनके ऊपर न्यौछावर किया हूँ, तो उनके ऊपर डिपेंड है कि मुझे होना चाहिए कुछ की नहीं होना चाहिए। मैं ये इतना जानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। चलिए देखिए, अभी रामू भाई ने अपनी बात रखी है। अन्नू निषाद के ये पति हैं और दोनों लव मैरिज शादी किए थे। इनकी शादी भी अनोखी थी, ये मोटरसाइकिल से दुल्हन को ले गए थे। तो निश्चित ही इनकी शादी जो अनोखी थी, लेकिन आज इनके बीच में खटास उत्पन्न हो गया। ऐसे में ये अपनी जान देने की भी बात कर रहे हैं, तो हमने इनसे कहा है कि मैं इतना ही चाहूंगा कि अगर मुझसे गलती है तो उसको तरीके से बताए, समझाए, मैं समझने की भी कोशिश अन्नू, आप अगर हमारी वीडियो देखती हो और सुनती हो तो इनकी बातों पे ध्यान दो। ये देखो माफी भी आपसे मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि फिर आप दोनों लोग एक हो जाओ, किसी बीच को दरार में ना लाओ, क्योंकि बहुत पहले इस तरह की बहुत सारी लड़कियों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं। मैं इतना कहता हूँ, तुम अपने से मतलब रखो, अपने बारे में केयर करो और तरीके से करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा, मैं तुम्हें कभी गलत करने के लिए नहीं कहूंगा, ना ही तुम्हें कभी चोरी करने के लिए कहूंगा, ना ही कभी तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहूंगा। मैं तुम्हें ऐसा रखना चाहता हूँ कि दुनिया की नजर में कोई अंगुली उठाए तो उसके पहले मैं उसकी अंगुली तोड़ने की क्षमता रखूं। मैं देखिए इस तरीके कितनी से बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि अगर कोई अन्नू निषाद के तरफ उंगली उठाए तो उसकी उंगली तोड़ने की क्षमता रखते हैं। तो अन्नू निषाद, आप जहाँ भी हो और वीडियो देख रही हो तो निश्चित ही आप इनसे बातचीत करो और इनसे संपर्क बनाओ। और अन्नू निषाद को भी हम इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि अन्नू निषाद अपनी आत्महत्या नहीं करेंगे। और ये मरने की बात कर रहे थे तो मैंने इनको समझाया है और ये भी मान गए हैं। तो अन्नू निषाद, तुम जहाँ भी हो इनकी बातों को सुनो और मानो। आप मानने वाली कोई बात नहीं है भाई साहब, मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं समय दूंगा और समय के अनुसार अगर कोई चीज नहीं हुआ, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बीवी के ऊपर कोई दाग लगा सके या मेरी बीवी कोई बोल के निकल सके। मैं इस तरीके से, हाँ उन्होंने तो मुझे बहुत लोगों से बुलवाया है, बोले हैं, लोग चले भी गए हैं, वो तो उनका रिएक्शन मैं नहीं देखा हूँ। लेकिन मेरा देख सकते हैं, मेरा सब कुछ है तो वही के हिसाब से था, उन्हीं के लिए मैं था, उन्हीं के लिए मैं सब कुछ छोड़ के आया था। अगर वो नहीं है तो मैं सब अभी भी कह रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं कह के जाऊँगा। और इसके बाद भगवान जाने उनके ऊपर क्या है क्या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। वो तो साफ कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, वो कहती है। देखिए अन्नू, ये गलत करती हो अगर आप इनसे ऐसा कहती हो कि दोनों लोग एक दूसरे के पति पत्नी एक चक्की के दो पहिए होते हैं और दोनों मिलकर ही चक्की चला सकते हैं। अकेले एक पहिए से चक्की नहीं चलती है। तो निश्चित ही आप तत्काल इनको फ़ोन करो और इनसे बातचीत करो
और आपस में जो खटास है उसको दूर करो और दोनों लोग एक हो जाओ, क्योंकि आपके पेट में अभी एक बच्चा है, वो आएगा तो क्या जानेगा कि उसका बाप कौन था। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।